स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के नेतृत्व के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। यूपी तक से खास बातचीत में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री केंद्र नेतृत्व मुख्यमंत्री ही तय करेगा। हाल में ही यूपी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसी तरह का बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया था। लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। एक बात यह भी आ रही है कि नहीं, योगी जी ही नेतृत्व करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है, तो जनता क्या माने? देखिए, जैसा कि 2017 में भी उत्तर प्रदेश का कोई चेहरा नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश को चेहरा दिया, नेतृत्व दिया और उन्हीं के नेतृत्व में आज तक सफलतम सरकार चल रही है। 2022 चुनाव परिणाम के बाद की स्थितियां क्या होंगी उस समय ही तय होगा। जहां तक रही बात व्यवहारिक और लोकतांत्रिक, चुने हुए विधायक लोग अपने विधानमंडल की बैठक करके अपने नेता का चयन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या और भी बड़ी पार्टियों में यह भी परंपरा है कि नेतृत्व के लिए सदैव केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन नेतृत्व करेगा। यूपी के पॉलिटिक्स में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती गैर यादव बड़े ओबीसी नेताओं में होती है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का बड़ा हिस्सा मायावती की पार्टी बीएसपी में गुजारा। 4 बार बीएसपी के विधायक रहे, लेकिन 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2016 में मायावती को बड़ा झटका देते हुए उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया। 2017 में बीजेपी के टिकट पर पटजोना विधानसभा सीट से जीते और योगी कैबिनेट के मंत्री बने। यूपी तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2017 में हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, केंद्र नेतृत्व ने चेहरा दिया। इस वजह से साल 2022 में भी केंद्र नेतृत्व ही तय करेगा कि वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा या फिर कोई दूसरा नया चेहरा। देखिए, वर्तमान में चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो चुनाव तो इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। 2022 चुनाव परिणाम के बाद माननीय योगी जी स्वयं पुनः नेतृत्व कर सकते हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है, केंद्रीय नेतृत्व देता है, तो इसलिए उस परंपरा के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व माननीय योगी जी को भी आगे फिर कर सकता है या कोई नया चेहरा भी ला सकता है। इसलिए वो बहस का विषय नहीं है। वो तो 2022 चुनाव परिणाम के बाद अपने आप तय हो जाएगा, जैसे 2017 में तय हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मुद्दे पर गोलमाल जवाब दिया था। हाल में ही यूपी तक से जब डिप्टी सीएम से पूछा कि यूपी में बीजेपी के सीएम प्रत्याशी का चेहरा अगले विधानसभा चुनाव में कौन होगा, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। हालांकि हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव ने अलग अलग बयानों में 2022 के लिए योगी के नेतृत्व पर ही मोहर लगाई है। लेकिन यूपी चुनाव के लेकर लखनऊ से दिल्ली तक चल रही ताबड़तोड़ बैठकों के दौर और बड़े नेताओं के अलग अलग सुर कह रहे हैं कि अभी पुलों के नीचे से काफी पानी बहना बाकी है। और ये सवाल फिलहाल बना रहेगा कि 2022 चुनाव में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे या कोई और। यूपी के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।